students, let us do question number 7 of exercise 8.2 and question number 7 is a milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each. ठीक है, क्या है कि एक मिल्कमैन जो है 2 बुफेलोज को बेचता है 20,000 ईच, मतलब 1 की कॉस्ट 20,000 है, तो दोनों को अलग अलग सेल करता है. ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5% एंड ऑन दी अदर ए लॉस ऑफ 10%. एक बुफेलो पे तो उसे 5% उसे गेन होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, और जो सेकंड बुफेलो है उस पर जो है उसे 10% का क्या होता है, लॉस होता है. फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस. यहाँ पर भी हमें क्या बताना है कि उसे ओवरऑल जो है होल ट्रांजैक्शन पर गेन होता है या लॉस होता है, ये हमें बताना है. तो इसको भी ऐसे ही करेंगे. अब देखो यहाँ पर जो है इससे जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सीपी दिया हुआ था, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है हमें एसपी दिया हुआ है. परसेंट जो है मतलब प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं होता. तो यहाँ पर जो है हमें एज्यूम करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस को. तो करते हैं, देखो लेट फर्स्ट बुफेलो पे लेट सीपी फॉर फर्स्ट बुफेलो, ठीक है, फर्स्ट हम ले लेते हैं एक्स, ठीक है. सीपी फॉर फर्स्ट बुफेलो पे सीपी जो है वो एक्स है. अब इस एक्स पे 5% क्या हुआ है, उसे गेन हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है उस पर 5%, ठीक है. तो यहाँ पे हम अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं 5% ऑफ एक्स, तो कितना आ गया 5/100 मल्टीप्लाई एक्स 20, तो ये कितना आ गया x/20 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे. तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी प्लस में प्रॉफिट, ठीक है. तो सीपी यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस में x/20, तो 20 हमने एलसीएम ले लिया, 20x प्लस x इक्वल 21x/20. ये क्या हो गया, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस, और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस क्या है 20,000, ठीक है. तो हम इन दोनों को क्या लिखेंगे, इक्वल कर देंगे, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 20,000 बिकॉज एसपी क्या गिवन है, ₹20,000, ये ठीक है. अब यहाँ से क्या करेंगे, 21x इक्वल टू इस 20 को इधर ले जाएंगे, x इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई 20/21. तो ये कितना आ गया, 2 to the 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5/21, ठीक. अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करके x निकाल लेते हैं. तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुफेलो, मतलब फर्स्ट बुफेलो जो है उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. तो हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 21 से, तो किस पे जाएगा, 21 to the 42, तो ये 1 पे जाएगा 21, तो कितना आ गया ये 9, 3 में से 1 0. तो अब 21 इस पे अब करेंगे हम 5 6 7 8 9 पे 189, तो 9 पे 189, तो ये कितना गया 1. अभी हमने ये लिया था, फिर अब हम ले लेते हैं ये वाला 0, तो नहीं जा रहा, तो 0, फिर अगेन 1 0 हम और ले लेते हैं. तो 21 ये किस पे जाएगा, 4 पे 4 to the 8 और 5 पे बड़ा आ जाएगा, तो ये किस पे गया 4 पे, तो 84, तो कितना आ गया 10 में से 6 और यहाँ 9 में से 1, तो हमने अब ले लिया ये 0, ठीक है. अब 21 6 पे 126 और 21 को 7 8 पे 7 पे 7, क्योंकि 8 पे ये आ जाएगा 160, तो बड़ा है, तो 147, तो 10 में से 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1, फिर अब यहाँ पॉइंट लगा देते हैं और 1 0 हम कैरी ले लेते हैं. और तो अब ये किस पे जाएगा, 21
7 पे तो बड़ा है, 6 पे 126, ठीक है। तो ये किस पे जाएगा, 6 पे, तो 126, तो ये कितना आ गया, यहाँ करेंगे 4, फिर हमने 0 एक और ले ली कैरी, फिर 21 टू द, तो अगेन 1 पे ही जाएगा ये 21, फिर कितना आ गया ये 9, फिर यहाँ 3 का 1, 0 कैरी एक और ले लिया, फिर देखो ये 190 जो है वो किस पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये इस तरह से जाएगा, ये 1, ठीक। अब देखो, अब हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ले लें, क्योंकि ये ऐसे ही डिवाइड चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड तो होगा नहीं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो 19047 पॉइंट राउंडिंग ऑफ कर देते हैं नियरेस्ट। तो 9 जो है वो 5 से क्या है, ज़्यादा है, तो उससे पहले वाला डिजिट जो है वो हम एक बढ़ा देंगे, जैसे 1 का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये आ गया, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसी तरह से सेम इसी प्रोसेस से सेकंड का भी निकालेंगे और फिर आगे करते हैं। देखो, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो, बुफेलो कितना आ गया, ₹19047.62 ये। अब इसी तरह से क्या करते हैं, लेट CP फॉर सेकेंड बुफेलो, सेकेंड बुफेलो इक्वल टू, उसमें x दिया था तो इसमें हम y ले लेते हैं। आप x भी लेके कर सकते हो, पर y ले लोगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस पर क्या हुआ है, उसे लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है, 10%। तो अब हम लॉस ही निकालेंगे, ये तो परसेंट था, तो 10% ऑफ y, तो 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई y, 0 से 0, तो y अपॉन में 10। तो अब यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे, SP, तो SP निकाला, वो क्या हो जाएगा, CP माइनस में लॉस, लॉस में माइनस करते हैं, प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ से CP कितना है, y माइनस y अपॉन में 10, 10 एलसीएम ले लिया, 10y माइनस में y इक्वल टू 9y अपॉन में 10, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, 9y अपॉन में 10 इक्वल टू 20,000, क्योंकि सेकेंड बुफेलो की कॉस्ट भी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या था उसे, 20,000 की उसने सेल करी थी, ठीक है, सेकेंड बुफेलो की। अब यहाँ से हम y निकाल लेंगे, अपॉन में मल्टीप्लाई 10 अपॉन में y क्या हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 9 इक्वल टू 20, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अपॉन में 9। अब हम यहाँ भी डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से 9 से 9 टू द 18, 2 0, फिर 9 टू द 18 ये आ गया, फिर 2, फिर हमने ये ले लिया 0, 9 टू द 18, फिर 2 ये वाली 0 यहाँ, अब 0, 9 टू द 18, फिर ये वाली 0, 9 टू द 18, फिर 2, फिर हम यहाँ डेसिमल लगा के फिर 0 ले लेते हैं यहाँ पे, टू द 18, फिर 2 0 टू द 18। देखो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें हम 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 22.22, ये क्या आ गया, y आ गया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास दोनों अब बुफेलो का CP आ गया है ना, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या है, देखो फर्स्ट का क्या था 19047.62 और सेकंड का ये, इन दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ करते हैं 19047.62, 4 8, ये कितना आ गया 962, ये आ गया 41269.84, ये टोटल क्या आ गया
CP आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया दोनों बुफेलोज का। अब हम क्या करते हैं, टोटल SP भी निकाल लेते हैं। टोटल SP, तो टोटल SP कितना है, ईच का 20,000 प्लस 20,000, तो कितना हो गया 40,000। अब देखो उसने 41,269.84 में तो उसने ख़रीद के 40,000 में सेल करी, तो उसे क्या हुआ, यहाँ पर तो लॉस हुआ। ठीक है, CP ग्रेटर है SP से, देन क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस कितना हुआ 0.84 माइनस 40,000, तो कितना गया 1269.84। ये क्या हो गया, लॉस हुआ उसे इतना। और यही क्या पूछा गया है कि उसे इस पूरी ट्रांजैक्शन में, ये देखो फाइंड दी ओवरऑल गेन और लॉस, उसे क्या हुआ ओवरऑल, तो ओवरऑल उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। और लॉस कितना हुआ, ये 1,1269.84 रुपीज़ का उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।